गुरुदेव, आपने आज मुझे पुनः होस्टिंग का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम इस गुरुकुल को, इस मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और साथ ही इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम और नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी एक सोच की वजह से हम सब यहाँ इस गुरुकुल में एकत्र हो पाते हैं। तो थैंक्स कहना चाहूंगा उस जुगल जोड़ी को, और साथ ही इस गुरुकुल को लगातार गति प्रदान करने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर और उनका साथ देने वाले सभी गुरुदेव जो 10 पिलर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे सभी गुरुओं को मैं सत सत नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, आज का ट्रेनिंग कुछ खास होने वाला है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि कंफर्ट में बैठें और पेन डायरी साथ में लेकर जरूर बैठें, क्योंकि आज बहुत ही खास होने वाला है। और हमारे ग्रेट गुरुवर टीकमगढ़ की आन बान और शान, जो हाईरिच में बना चुके हैं बिग पहचान, ग्रेट गुरुवर आरपी भास्कर सर आने ही वाले हैं। तो इस गुरुकुल में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का मैं अगेन वेलकम करता हूं, और सभी माता शक्ति को नमन वंदन अभिनंदन करूंगा, और सभी पुरुष साथियों को भी नमन वंदन करूंगा। और समय को देखते हुए इस गुरुकुल की शुरुआत करने से पहले मैं इस गुरुकुल की शुरुआत एक गणेश वंदना के साथ करूंगा। तो गणेश जी को सर्वप्रथम माना जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो आइए गणेश वंदना एक शायरी से गुरुकुल की शुरुआत करते हैं। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन ए गली मोहल्ला गांव और देश करते हैं, गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए आज के इस गुरुकुल का श्री गणेश करते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं टीकमगढ़ की आन बान और शान, जो अर्निंग ईगल इंडिया के को फाउंडर हैं, हमारे ग्रेट गुरुवर आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने से पहले मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया जाए, और सर आए और गुरुकुल में अपना शेयरिंग पार्ट रखें। तो मोस्ट वेलकम सर आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आइए। वेलकम 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 बहुत वेलकम। बहुत आरपी स्वागत है भास्कर सर, सर, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो वेलकम है मच। सर। वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। आज सुबह की वेला में परमात्मा को प्रणाम करती हूँ, इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, और जिनकी वजह से हम इस मंच पर गुरुकुल में प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं, वो शक्ति, वो जुगल जोड़ी केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। सर मेरा वॉइस कंफर्ट है? जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच। वाह ग्रेट। इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मात शक्ति और ग्रेट ग्रेट
हमारे पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के माता पिता और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल के संचालक संस्थापक हमारे कुलदीप सर को प्रणाम करता हूं और एक से एक जबरदस्त लीडर जिनकी आवाज सुनने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं, उन सभी को नमन करता हूं। हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर विश्व विजेता विश्वजीत सर, राम लखन पटेल सर, छतरपुर की आन बान शान हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु हसन मोहम्मद सर, इंदौर की आन बान शान रितेश मुंशी सर, और सभी ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे, और हमारे सभी के गुरु नरेश नांग सर, मात शक्ति श्रद्धा सूती मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम, भगवान दास शर्मा, भैरूलाल प्रजापति, चुन्नूलाल दीपक कुमार, डॉक्टर पीएल अनामिका मैम और सभी लीडर्स, जैसे बोलते हैं ना कि मंच पर या दिल से कभी एक बार जय जय हाईरेज का नाम जिसने भी बोला हो सबको नमन करता हूं। साथ ले चलता हूं आज के पार्ट की तरफ, और इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया जो हमारे ग्रेट लीडर, हमारे भाई दोस्त पार्टनर, क्या कह सकते हैं इनको साथियों, वो मेल मिलाप, वो परिवार जैसा, वाकई में ग्रेट हैं। मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर, जो अभी पैनल पर होस्टिंग का पार्ट संभालते हुए मंच का संचालन कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, आपने 2 शब्द रखने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय जय हरे सर। इसी क्रम में आपको आज के सेशन की तरफ ले चलता हूं, और साथियों समय की पहचान करवाता हूं, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है कि हम अब मीटिंग में बदलाव हो चुका है। साथियों, हम लोगों ने देखा है कुछ 2-4 दिन से जो मीटिंग आ रही हैं, जो ट्रेनिंग पैनल पर आ रही हैं, उनमें कितना बदलाव हुआ है, कितना एनर्जी हुआ है, हमारे और आपके सामने है। कभी डंके की आवाज आ रही है कि डंका बज चुका है, कभी झंडे की आवाज आ चुकी है कि झंडा गड़ चुका है, और कभी पैनल पर हमारे गुरुदेव बोल के जाते हैं कि सोचने का समय नहीं है, समय हमारा आ चुका है कि हमें सोचने पर विवश होना है कि हमें अब क्या करना है। समय हमारा बराबर चल रहा है, और हमारे सभी के गुरु बोल के जाते हैं, एक वो हंसमुख चेहरा दिखा के जाते हैं कि पूरा दिन प्रफुल्लित होते हैं हम। और उन्होंने तो बता दिया है कि आप अपना कपड़े हैं आयरन इस्त्री करके रखें, पेन डायरी रखें और अपना काम स्टार्ट कर दें। तो साथियों, समय की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय एक अमूल्य संसाधन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना और उसे बर्बाद ना करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी सोच है कि हमें करना क्या है। समय की पहचान हमारे लिए बहुत जरूरी है। समय कीमती है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में सफलता और असफलता दोनों का कारण बन सकता है। समय का सदुपयोग करने से हर काम में सफलता मिलती है और जीवन में खुशियां आती हैं। अपने आप को एनालाइज करके देखिए, जब भी हम अपने समय को एक काउंटेबल करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कल सुबह क्या करना है और कल हमारी दिनचर्या क्या रहेगी, और उसी दिनचर्या के साथ में उसी लिखे हुए पन्ने के साथ में जब हम उन कामों को करते हैं और वो काम हमारे दिन में पूरे होते हैं, तो फिर हमारा जो लास्ट में समय रहता है उसमें हम सोचते हैं कि आज तो हमने बहुत अच्छा काम किया
और हमारे अंदर जीवन में खुशी आती है। एक किसी भी काम को करके देख लीजिए समय के साथ में, क्योंकि बच्चों से भी हम कहते हैं और हमने भी जीवन में जब पढ़ते थे तो टाइम टेबल याद किया होगा, टाइम टेबल बनाया होगा कि हम 5 बजे जागेंगे और इसके बाद हम इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर स्कूल जाना है, फिर हमें खाना इतने बजे खाना है, फिर हमें खेलना है, कूदना है, और फिर शाम के फिर पढ़ना है, और हमें कुछ अच्छे काम करना है। तो ऐसा हमारा टाइम टेबल फिक्स रहता था, और उस टाइम टेबल से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं वही ऊंचे पदों पर जाते हैं। तो हमारा समय का मतलब है कि हमारा समय हमारे गुरुकुल में, हमारे संगठन में देने की आवश्यकता है, और जिस सिस्टम में है ग्रुप ऑफ कंपनी, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उस के साथ में हमें समय को पहचानना है। समय का सदुपयोग ना करने पर, यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो असफलता मिलती है, जिससे निराशा, क्रोध और अन्य प्रकार के नकारात्मक भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। समय तो साथियों लगातार बढ़ रहा है, इसे ना तो आज तक कोई रोक पाया है ना रोक पाएगा। इसलिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? तो हमें समय के साथ साथ चलना पड़ेगा, आलस से बचना पड़ेगा, धैर्यवान बनना पड़ेगा, शिष्टावान बनना पड़ेगा। समय की पहचान करने का मतलब है कि हम समय के महत्व को समझें, उसके अनुसार काम करें। जैसे हमारा अभी संगठन का जो हमारे ग्रेट लीडर रितेश मुंशी सर ने जो पार्ट लिया संगठन का, अर्निंग ईगल इंडिया, जिसके हमारे संचालक कुलदीप सर, और जो 10 मेंटर्स की बात करते हैं उनका पता नहीं, लेकिन पीछे से कितना उनका सोच बड़ा है, कैसे काम कर रहे हैं साथियों, आपके और हमारे सामने है कि प्रतिदिन का मीटिंग लेना, किसको लेना है, किस समय पे क्या करना है, कौन होस्टिंग करेगा, कौन शेयरिंग करेगा, कौन क्लोजिंग करेगा, ये जिम्मेदारी साथियों खुद करके देखो एक बार। हमने भी साथियों इसके पहले जब हमारा हाईरिच गति प्रदान था और हमारा भी एक पैनल चलता था अलग से, तो कभी कभी मजबूर होता था कि 25 लोग आ रहे, 30 लोग आ रहे, कभी 8 लोग आ रहे। सोचने पे मजबूर होता, चलाने में वाकई में ऐसे लगता कि अब किसको कल का पार्ट दूं, कैसे क्या करूं। तो ये जब व्यक्ति के ऊपर भार होता है वही व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। उस व्यक्ति को समय के साथ में चलना पड़ता है, कितने टाइम किसको कॉल करना है, कितने टाइम हमें लिंक बनाना है, कितने टाइम हमें भेजना है, यानी समय का पाबंद रहता है उनके पास। किससे कितना बात करना है, किससे कितना बात नहीं करना है, ये बिल्कुल पूरा समय के साथ में शेड्यूल बना रहता है। और इस शेड्यूल बनाने का मतलब, इस समय का पहचान कराने का मतलब मेरा एक ही मकसद है कि जितने हमारे संगठन में विराजमान सभी साथी हैं, हाईरिचियन हैं, भाई और बहन हैं, जितने भी लीडर हैं, फाउंडर, को फाउंडर, स्टेट कोर मेंबर, हमारे लीडर, हमारी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को संगठन में अपना अपना दायित्व देने की बहुत ही आवश्यकता है। हम खुलकर के बोल सकते हैं, क्या सर प्लीज मैं कल का मीटिंग ले सकता हूं, सर मैं कल का होस्टिंग कर सकता हूं। ऐसा जब हम सामने आएंगे तो संगठन की मजबूती आप और हम समझते हैं। एक समय ऐसा था कि वो अच्छे अच्छे लोग जो करोड़पति 15 लोगों में आए, बहुत सुनहरे अच्छे अच्छे लोग, विश्वासपात, आज हमारे सामने कितने विश्वासपात थे कि हमें छोड़ के गए। उस घड़ी को समझो, यदि ये संगठन हमारे साथ में नहीं होता तो हमारी क्या दुर्दशा होती। इसलिए जब संगठन हमारे साथ में है तो हम, हमारा परिवार है ना साथियों, एक साथ में जब रहते हैं तो कितना बड़ा सुकून मिलता है। कोई भी आता है, सामने आ जाता है तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इसीलिए हमें संगठन में रहने की आवश्यकता है, और संगठन में रह रहे हैं तो दिल से उसको अपना मानने की आवश्यकता है, क्योंकि बनावटी काम
कभी ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। हमारी ईमानदारी ही रंग लाती है। तो समय की पहचान के साथ में वर्तमान में रहने का अर्थ है कि हम जो भी अभी वर्तमान में जी रहे हैं, तो समय को पहचानना वर्तमान में रहने का अर्थ है कि हम वर्तमान में रह रहे हैं, ना कि भविष्य में। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और समय के अनुसार काम करें। समय का प्रबंधन करें, किस समय पे क्या काम करना है। आलस से बचें, समय का सदुपयोग करें, उसे बर्बाद ना करें। समय कीमती है और इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में सफलता और असफलता दोनों का कारण बन सकता है। समय को यदि हम सही तरीके से उपयोग में लाते हैं तो वही हमारा सफलता का सूत्र बन जाता है। समय को यदि हम आलस में या फालतू बातों में या लड़ाइयों में या किसी की बुराइयां करने में या दूसरों पर निगेटिव बातों में समय को खर्च करने पर हम वही असफलता का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें आज हम आपको शेयरिंग के माध्यम से थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से बताना चाहूंगा। आज हम इस पार्ट को लेने वाले नहीं थे, आगे चल के लेने वाले थे, लेकिन मेरा सोच हुआ कि जब हमारा डंका बज चुका है, हमारा समय आ चुका है, हमारी वो घड़ी आ चुकी कि अब हमें समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अभी से, इसी समय से हमें अपने काम पर लगना बहुत जरूरी है। हमें समय को पहचानना बहुत ही जरूरी है जी। यदि हम समय को पहचानते हैं तो समय हमें पहचानेगा। अशोक सर, मेरा स्क्रीन शेयर काम कर रहा है क्या प्लीज? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हमारा पीडीएफ दिख रहा ना? जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये पीडीएफ हम बाद में लेकर के आने वाले थे, लेकिन जब हमारे पैनल पर ऐसी मीटिंग आना शुरू हो गई हैं और समय की पहचान करा रही हैं, हमारा जय जय हरिज का नारा और काम करने का समय आ चुका है, तो मैंने भी इस पीडीएफ को लेना उचित समझा कि समय को हमें पहचानना है। और जीवन, अभी हम अपने प्लान करते थे अपना सिस्टम का, अब हमें अपने जीवन का प्लान समझना पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन का प्लान, हर व्यक्ति इसको थोड़ा सा गौर से, ध्यान से, हर समय बिजनेस में, आपके जीवन में ये पीडीएफ काम आने वाली है। इसको बिल्कुल गौर से देखिएगा साथियों, गौर से समझिएगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, आप चाहें तो इसको नकार सकते हैं, आपके हाथ में है, क्योंकि समय आपका है और समय मूल्यवान होता है। तो आप इसको बिल्कुल गौर से और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। व्यक्ति के जीवन का प्लान आपके सामने। हमें और आपको पता है, हर व्यक्ति अधिकतम 60 से 80 वर्ष तक जीता है। आज के समय में अधिकतम हर व्यक्ति 60 से 80 वर्ष तक जीता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, हमारा जब बचपन होता है तो वृद्धावस्था भी होती है। तो 0 से 25 वर्ष तक हमारे पढ़ाई में निकल जाते हैं, ये हमें और आपको पता है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक का जो समय होता है, हम पढ़ते पढ़ते स्कूल में जाते और कॉलेज तक जाते जाते हमारा 25 वर्ष निकल चुका होता है साथियों। हमारे जीवन का जो समय है वो 25 साल हमारे निकल गए होते हैं। अब आकलन कीजिए, एक नॉर्मल व्यक्ति शारीरिक कार्य कर सकता है 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। क्या, यदि क्लियर बात करूं, तो क्या 50 साल के बाद कोई व्यक्ति काम करने के योग्य बचता है क्या?
50 साल के बाद यदि उनसे कहा जाए कि आपको मेहनती काम करना है, तो क्या उस लायक रहते हैं क्या? नो दोस्तों। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक का समय रहता है हमारे काम करने के लिए। अब हम आपको आपका आईना दिखाने वाले हैं, और वो आईना जो सक्सेस ऑफ लाइफ फॉर्मूला, यानी हमारे जीवन का वो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को ध्यान से समझना। हमारे पास समय है 25 से 50 वर्ष के बीच का, यानी 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 25 वर्ष। 50 माइनस 25 इक्वल टू 25, यानी 50 में से 25 गया तो 25 वर्ष जो पढ़ाई में निकल गए हैं। अब हमें और आप सभी को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने और 80 वर्ष हम अति आयु को क्लियर करते हैं कि मान के चलो 60 से 80 वर्ष होता है जीवन। तो 80 वर्ष को यदि हम क्लियर करके चलते हैं तो 12 गुणे 80 वर्ष बराबर 960 महीने। 960 महीने हमारे पास बचा हुआ समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए 12 महीने गुणे 25 वर्ष, जो हमारा बचा हुआ है 25 वर्ष बराबर 300 महीने होते हैं साथियों। 300 महीने। एक साल में 365 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब जो हमारे काम करने का 25 साल बचा है उसको गुणा कर दें 365 दिन से, तो हमारा 6625 दिन काम करने का समय हमारे पास बचता है। 6625 दिन हमारे लिए काम करने का दिन रहता है। अब हम खुद अपनी अपनी आयु का आकलन लगा के देखें, क्या हम अभी 25 साल के हैं, क्या हम 30 साल के हैं, क्या 40 साल के हो गए हैं, या 50 साल के हो गए हैं। फिर हमारा सही समय काम करने का, क्योंकि हम काम करना चाहें तो 50 साल 60 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी, वो ताजगी, वो मेहनती काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास जो 25 साल का आकलन किया हुआ है कि 25 साल हमारा काम करने का है, तो उसमें से 6625 दिन बचते हैं। अब आप अपने सामने कैलेंडर को रख करके हर एक दिन उस डेट को काटते जाएं कि आपने इस दिन में अपने सपनों के लिए क्या कार्य किया है, आपने कितना परोपकार किया है। आप यदि संगठन में जुड़े हुए हैं, आप संगठन में, तो संगठन के लिए आपने कितना योगदान दिया है। आप प्रतिदिन का एनालाइज कीजिए, सोचिए आपने कितने मीटिंग लिए हैं संगठन में, कितना आपने होस्टिंग किया है। कभी आगे आकर के आपने बोला है कि सर मैं होस्टिंग कर सकता हूं क्या, सर मुझे भी मौका दीजिए। कभी आपने संगठन के बारे में सोचा है कि कितने लोग संगठन में हैं, किस तरीके से कौन आ रहा है, लेकिन हमारा खुद का दायित्व क्या है। हमने ईमानदारी से अर्निंग ईगल इंडिया जो हमारा संगठन है उसमें ईमानदारी से कितना समय दिया है। अब आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं आपके पास कितना समय शेष बचा है, आपके पास कितना समय शेष बचा है, आप निकाल सकते हैं साथियों। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे सभी को याद रखना जरूरी है। जितना भी मैंने समय के बारे में आप सभी को अवगत कराया है, मेरा मकसद एक ही है साथियों कि समय हमारा आ चुका है और समय को हमें पहचान करने की आवश्यकता है, और समय के साथ हम चलेंगे कि कितना हमारा समय बचा है
हमें कितना समय कहाँ लगाना है और समय को हम क्लियर करते हैं तो हर घड़ी विकट परिस्थिति कैसी भी हमारी हो वो सब निकलती जाती है और हमारा जो समय होता है अच्छा ही चला आता है। बार बार हमें उन्हीं बातों को करना है जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। समय को पहचानते हुए हमें समय की मूल्यवान जो समय है उसको पहचानने की आवश्यकता है। हमारा जो संगठन पे बार बार अभी बोला जा रहा था कि एक प्रपत्र हमारे सामने आया उसको भरना है, आप समूह में जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप में जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी शाम के हमारे कुलदीप सर ने बोला है कि जब वो लोग कहाँ गए थे, और एक लास्ट पॉइंट बोला था बहुत अच्छा लगा कि जब लोग कहाँ गए थे वो मर गए थे क्या। लेकिन साथियों सोचने वाली बात है, बात सही है कि जब हमारा एक समय ऐसा हो कि तालाब में हम डूब रहे हों और हमारा साथ देने वाला ना हो और उसी समय हमें कोई तिनके का सहारा लेने के लिए आता है तो वो समय का सोचिए कितना फर्क है। तो संगठन में समय को देखते हुए साथियों जैसे ही हमारा संगठन का समय बढ़ता गया, एक दिन वो था कि मैंने भी देखा है कि इस पैनल पर 8 व्यक्ति पैनल पर आ रहे हैं और कुलदीप सर इसको क्लियर कर रहे हैं। मेरे मन में भी वो सोच बनता था साथियों, उस समय में बनता था कि ये कैसे आगे हो पाएगा, कैसे क्या होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति का सोच, एक व्यक्ति का सोच साथियों हमारा गरीबी से अमीरी का रास्ता दिखाया। केडी प्रतापन सर और श्री नमन, एक ही व्यक्ति का सोच। और इधर गुरुकुल की बात करें, संगठन की बात करें तो एक ही व्यक्ति का सोच हमारे कुलदीप सर का कि उस ऐसी परिस्थिति में बराबर चलते रहे। और एक नहीं साथियों, 3-3 पैनल हम सभी देख रहे हैं। कहां से इसका मेंटेन पैसे का करते हैं मुझे मालूम नहीं, कब सोते हैं कब जागते हैं मुझे पता नहीं। आप सभी इन बातों को देख रहे हैं, ये कोई मोटिवेशनल चीजें नहीं है साथियों, ये कोई किसी की बड़ाई करने का मकसद नहीं है। और ये वाकई में बिल्कुल भी मैं सत्य बोल रहा हूं, सुबह का टाइम है, क्या ये किसी की बड़ाई करने की बातें हैं क्या? हमारे पैनल पर इतने साथी विराजमान हैं, कोई किसी का मोटिवेशनल करने का काम नहीं, लेकिन उन चीजों को, उन बातों को हमने देखा है ना, हम उन चीजों को देख रहे हैं। इसके संगठन के पहले साथियों मैं तो एक तरफ से सबको भी बोल सकता हूं साथियों, वाकई में देखो बोलने में कोई वो नहीं होता है, क्योंकि संगठन के पहले जब हम हाईरिच में वर्क कर रहे थे और गति में थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी लीडर, कोई भी अपलायन वाकई में ईमानदारी से परोपकार के साथ में कोई नहीं जुड़ा हुआ था। सब यहाँ पर स्वार्थी, कहीं ना कहीं स्वार्थ बना हुआ था, जिसमें मैं भी आता हूँ साथियों। मैंने भी मैं बहुत बड़ा काम किया है, उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बड़ा किया है, परमात्मा देखते हैं, क्योंकि मैं अपने आप में कभी बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, बड़ा परमात्मा खुद बना देंगे हमें। और आप लोगों का सौभाग्य, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ साथ में है, मैं उसी में प्रसन्न हूं और बहुत बड़ा ऑटोमेटिक बनूंगा साथियों, क्योंकि सोच अच्छा है। तो कोई भी लीडर्स इतने अच्छे तरीके से उनको भी देखता था कि आप काम करेंगे मुझे पैसा आएगा, आप काम करेंगे मुझे पैसा आएगा, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हैं, कई प्रकार की बातों को एक ऐसे कोई भी अपलाइन हो इस प्रकार से मान लो थोड़ा बहुत तो रहता था। लेकिन जब से ये संगठन आया साथियों, लेकिन कुछ कुछ अपलायन ऐसे थे, कुछ लीडर्स ऐसे थे कि उतना वो कहते नहीं कि थोड़ा बहुत यदि होगा तो कुछ उससे ज्यादा उनके पास में परोपकार भी था, उनका सोच भी अंदर से अच्छा था। तो ऐसे हमारे अपलायनों को मैं नमन भी करता हूं कि कुछ अपलायन
जो सोच अच्छा था उनको नमन करता हूँ। वाकई में सब, और बाकी तो सब कहीं ना कहीं समय के साथ में देखते हुए कि पैसा आ रहा है तो स्वार्थी बने हुए थे। लेकिन मेरे अंदर भी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत कुछ था, और मनुष्य है तो रहती हैं, बिना स्वार्थ के नहीं रहता है कोई। जिससे कहते हैं कि माता भी हमें दूध पिलाती हैं तो माता पिता का भी थोड़ा सा उसमें स्वार्थ रहता है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारे काम आएंगे। तो ये जरूरी है कि ये तो होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि जो उनने किया है हमारे साथ में, जो जीवन दिया है, और उनको हम वृद्धावस्था में वृद्धा आश्रम में छोड़ करके आए। ये यहाँ पर अन्याय हो जाता है। तो साथियों, समय को देखते हुए समय की पहचान कराने का मेरा एक ही मकसद है कि हमने वो घड़ी देखी है हाइरिच के अंदर, कैसी स्थिति में हम काम कर रहे थे, कैसे कैसे लोग हमारे साथ में थे, वो हमने सबको देखा है, समझा है। उन बातों को भूलते हुए जितने समय से हम इस संगठन में जुड़े हुए हैं, कितना फर्क है, कैसा सोच है। और अभी कल की ही बात है, अशोक सर बोल रहे थे, सर जब से संगठन में आया हूं मुझे पता नहीं, लेकिन जीवन में कुछ चमत्कार हो रहा है, कुछ मेरा सोच बदल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा लगता है मीटिंग में आने से, कुछ अच्छी सीख मिल रही है। सर बिजनेस अपनी तरफ है लेकिन अच्छा लग रहा है। ऐसी बातें कल अशोक सर की थी पहले से। मैंने कहा सर वाह ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त सोच है सर आपकी। क्योंकि सच तो सच होता है और उसको पहचानने की जरूरत है। सो बस लास्ट में समय हो चला है, क्योंकि समय की ही बात करूं और समय का ही याद ना रखूं तो साथियों ये भी अवहेलना होती है। क्योंकि बातें तो बहुत कुछ बोल सकता हूं और आप लोग भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन समय हमें वो पहचान कराता है कि समय ही मूल्यवान है, बलवान है। समय के साथ में हमें चलना है। बस हमने जो अभी कड़ी से कड़ी पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताई है कि हमारा जीवन में कितना समय है, कैसे हमें निकालना है, कितना बचा है, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो अभी से हमें वो समय आ चुका है, हम तैयार हो चुके हैं, हमारा सब काम तैयार हो चुका है, डंका बज चुका है। बस अभी से काम स्टार्ट कर देना है। हम सोचते हैं जब हम प्लान देने जाएंगे तभी से काम करेंगे, काम अभी से शुरू हो गया है साथियों। हम अपना डायरी तैयार करें, हमारी टीम में कितने लोग हैं उनसे बात स्टार्ट करना करें और अपना लिस्ट बनाएं, उनसे बातें करना शुरू करें। ऐसा अभी से शुरुआत करना चालू है, क्योंकि हमारा समय स्टार्ट हो गया है। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। समय निकलने के बाद क्या होता है? पछतावा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में समय को देखते हुए, समय की बात करते हुए, समय को पहचानते हुए, और समय ही मूल्यवान है, समय को नतमस्तक करते हुए, प्रणाम करते हुए, समय के साथ में अपनी बाड़ी को यहीं विराम करता हूं। जय जय हारिच, लव यू हारिच, जबरदस्त हारिच। और इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट मात शक्ति प्रो शक्ति को सभी प्रणाम। थैंक यू सो मच। समय के साथ में हमारे अशोक कुमार कुशवाहा सर आ रहे हैं, पैनल को गति प्रदान करेंगे। वेलकम सर, आपका वेलकम। जय जय हारिच, थैंक यू सो मच। जय जय हारिच सर, जय जय हारिच। वाह ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जो आपने आज का ट्रेनिंग का पार्ट रखा बहुत ही लाजवाब, और समय को देखते हुए आपने अपना ट्रेनिंग का पार्ट रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो समय को देखते हुए नेक्स्ट में चलते हैं नारी शक्ति की ओर, क्योंकि नारी शक्ति के बगैर पैनल अधूरा रहता है। कोई भी कार्य होता है तो नारी को होना बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। तो स्पेशल स्पीच के लिए एक नारी शक्ति को इनवाइट करने से पहले उनके लिए दो लाइनें जरूर रखना चाहूंगा।
मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली, वो शक्ति है नारी, वो शक्ति है नारी। तो चलते हैं दरभंगा बिहार की ओर, और स्पेशल स्पीच के लिए मैम को इनवाइट करने से पहले मैं सभी कोहोस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम का वार्म वेलकम किया जाए। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्रद्धा सुती मैम, दरभंगा बिहार से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आइए और वेलकम स्पेशल वेलकम स्पीच का पार्ट वेलकम रखिए। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम वेलकम मैम वेलकम वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो राजपूत मैम को ले लीजिए। जी सर, जी सर, थैंक यू गुरुदेव। तो कोई बात नहीं, मैम शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं एक और नारी शक्ति को इनवाइट करना चाहूंगा। तो सीमा सिंह राजपूत मैम को स्पेशल स्पीच के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो मोस्ट वेलकम। आइए मैम और स्पेशल स्पीच का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इतनी गर्मजोशी से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन के लिए। धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, अपने सभी गुरुओं का। और धन्यवाद करती हूँ क्या बोलते हैं केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय हमारे शरीना मैम का। और धन्यवाद करती हूँ इस पैनल के सभी आदरणीय गुरुओं का, आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, विश्वजीत सर जी, राम लखन पटेल सर जी, हमारे जितने भी लीडर हैं इस पैनल में जो एक स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं, उन सबका धन्यवाद। और उन सभी गुरुओं का धन्यवाद, उन हर एक शख्स का धन्यवाद जो किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं इस पैनल को डेली चलाने के लिए, चाहे वो एक दर्शक के रूप में ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान तभी वैल्यूएबल है जब भक्त है। तो ये ट्रेनिंग तभी कारगर है जब लोग सुनने वाले हैं। तो हर एक शख्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी आदरणीय गुरुओं का धन्यवाद करने के साथ साथ। और धन्यवाद करूंगी आज के जबरदस्त होस्टिंग के लिए पुनः एक बार अशोक कुमार कुशवाहा सर जी का, कि बहुत ही तल्लीनता से जैसे किसी बच्चे को कोई काम अगर बता दिया जाए, और कोई कोई बच्चे देखिएगा इतने मन तन मन से किसी काम को करते हैं, तो इस तरीके से सर जो है बहुत ही मन से जुड़कर इस आज की जबरदस्त होस्टिंग को कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और जब हम किसी काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो उस काम को करना शायद उस समय आसान हो जाता है, लेकिन जब शुरुआती दौर होता है तो एक छोटे छोटे काम को सही करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए विचार करते हैं, तो ये जो समय होता है ये बहुत ही बेहतरीन समय होता है सामने वाले के अंदर में बदलाव का। तो ये बदलाव अगर हम उस निरंतर इस चीज कोशिश को बनाए रखें तो बदलाव ऑटोमेटिकली होना 100% सत्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान के अंदर में बेहतर बदलाव ना आए। तो कुशवाहा सर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आती हूँ आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए आरपी भास्कर सर जी का। अगर सर की आज टॉपिक की बात करूं तो उन्होंने समय को लेकर बात कही, और समय का प्रबंधन को लेकर, समय के सदुपयोग को लेकर, यानी ओवरऑल समय के बारे में बहुत सारी बातें बताई। और क्या वास्तव में इसे
इस टॉपिक को ध्यान ना करने का टॉपिक है या वास्तव में इसे बहुत ध्यान से समझने का टॉपिक है, क्योंकि हम सबके पास में एक जीवन है और जीवन का अगर हमने जन्म लिया है तो मौत 100% सत्य है कि हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि हमारा एक दिन मौत निश्चित है। इसीलिए कि एक तो मौत से डर खत्म हो जाता है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि एक दिन मेरी मौत निश्चित है, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो जो भय होता है मौत का वो खत्म हो जाता है पहले तो। दूसरा ये होता है कि हम समझ पाते हैं कि अब हमारे पास जो समय है जीवन का वो लिमिट है और लिमिट है, तो हम इस समय को और खास तौर से इस पैनल में जो वो लोग मौजूद हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 90% लोग जो है यहाँ पर 30 से ऊपर के ही लोग होंगे, 30 से 40 से ऊपर के ही लोग होंगे। और हम सबके पास में जो जीवन का समय है वो अब माइनस तरफ जा रहा है और हमारा समय जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि हमारे सभी के अंदर मन में कुछ एक सपने हैं, वो सपने जो हैं कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए हैं। तो हमारा समय बहुत कीमती है कि हम अपने समय को सही सदुपयोग करके जितना बेहतर प्रयास हम इस जीवन में पाने की करें और बेहतर अपने अंत को एक संतुष्टि भरा जीवन दे सकें। तो इसीलिए समय जो है बहुत कीमती है कि हम अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। दूसरा सर ने एक टॉपिक रखा था कि जो भी बातें बोली वो वास्तविकता पे रखे, कि जो पैनल से लेकर गुरुओं से लेकर जो भी उन्होंने बातें रखी वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से है। जैसे हम 3 घंटे का पिक्चर देखते हैं, उन 3 घंटों में बहुत ही सुंदर खूबसूरत वादियां भी देख लेते हैं, लड़ाई झगड़े भी देख लेते हैं, रोना धोना भी देख लेते हैं, अंत भी देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें उन 3 घंटों के अंदर में हम देख लेते हैं। लेकिन उन 3 घंटों को बनाने के लिए कितना समय लगता है, कितने व्यक्तियों का योगदान लगता है, कितना परिश्रम लगता है, वो तो पिक्चर बनाने वाले ही जानते हैं। कितना खर्चा लगता है, लेकिन वो 3 घंटे में नहीं बनता है। 3 घंटे के पीछे की कहानी बहुत लंबी होती है। तो वैसे ही ये पैनल है और वास्तव में इसके लिए हमारे कुलदीप सर जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए मुझे लगता है कि बहुत 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 कम है। और जब व्यक्ति जब पैसे कमाने लगेंगे, जब हाई रीच वापस आ जाएगी, तो कई लोग जो हैं वो अरे ये कौन सी बड़ी बात है ऐसे भी कहने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन उस समय को जीना, उस वास्तविकता को जीना इतना आसान नहीं है। तो जो ईश्वर एक चीज देखता है कि जो दूसरे के कर्मों का धन्यवाद नहीं करता है, उसके कर्मों का भी धन्यवाद करने वाले दुनिया में नहीं मिलते हैं और फिर हमें पछतावा होता है कि अरे मैंने इतना किया लेकिन लोग मेरा तो धन्यवाद ही नहीं करते हैं, लोग तो मेरे मेरे बारे में समझते ही नहीं है। तो हमें हमेशा दूसरों के कर्मों का भी धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। इससे लोग हमारे कर्मों का भी धन्यवाद जरूर समझेंगे। तो थैंक यू आरपी भास्कर सर जी, आपने दोनों ही टॉपिक को बहुत ही अच्छे से दिल से अपनी बातों को रखा। और थैंक यू कहना चाहूंगी आज के इस जबरदस्त टॉपिक के लिए और इस जबरदस्त शैली के लिए और इस जबरदस्त भाव के लिए कि आपने बहुत ही दिल से इस बात को रखा। और इसी के साथ में सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एंड वेलकम करती हूँ अशोक कुमार कुशवाहा सर का। जय हिंद, जय हाई रीच। वाह, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मधुर वाणी के साथ आपने समय को देखते हुए स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
और नेक्स्ट मैं शेयरिंग पार्ट के लिए चलता हूँ छत्तीसगढ़ की ओर। और मैम को इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, शूर बनकर वही निकलता है, वही निकलता है। तो इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं ले चलता हूँ आप सभी को छत्तीसगढ़ की ओर। और शेयरिंग पार्ट के लिए मैं ग्रेट नारी शक्ति अनीता शाह मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। तो मोस्ट वेलकम अनीता शाह मैम, आइए और शेयरिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 मैम जी, वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। आपने मुझे इतने बड़े मंच जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों और सभी आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जिनका भी नाम नहीं पर सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हाई रीच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सर के आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, थैंक यू सर। आज की ट्रेनिंग भास्कर सर की बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने एक समय के बारे में आज की ट्रेनिंग ली। उन्होंने कहा कि समय डंका बच चुका है और सफलता और असफलता के में बारे में समय का सदुपयोग करना कैसा चाहिए, समय की पहचान करना हमें आना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगी कि डंका बस चुका है, अब आसमान छूना है, संगठन की ताकत सफलता की बुलंदियों पर पहुंचना है। हमारा सफर सुनहरा होने वाला है, एक संग एक रंग सफलता के संग हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और आगे बढ़ना है। और सपने बड़े होंगे, हौसला भी बड़े होंगे तो ऊंचाइयों की हम बढ़ सकेंगे। एक उदाहरण की बोलना चाहूंगी, हर सुबह अगर आपको एक बैंक अकाउंट में अगर 8,400 रुपए आपको मिले तो शर्त ये हो कि आप उसे दिन खत्म होने से पहले खर्च कर लेने के लिए बोला जाए, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यही नियम समय पर लागू होता है। हमें अगर 8,400 सेकंड मिलते हैं तो हम उसको अच्छे कर्मों में लगाना है, वही आगे बढ़ता है। जो इसे बर्बाद करता है वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें समय के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम हमेशा पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमें समय को पहचानना है, तो हम अपने भविष्य को समझ सकते हैं। इसलिए हमें समय की कद्र करना है, हमें सीखना है। अगर आप समय की कीमत नहीं समझेंगे तो हम सफलता भी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हमें समय को समझना बहुत ही जरूरी है, तो ही हम समय के साथ आगे पहुंच सकते हैं। सर ने बहुत ही अच्छा किया। समय एक महत्वपूर्ण होती है और हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। मैं अनीता शाह जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने समय को देखते हुए शेयरिंग का पार्ट रखा। थैंक यू सो मच मैम। और समय को देखते हुए मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए ले चलता हूं आप सभी को इंदौर की ओर। और सर का यहाँ पर क्लोजिंग का पार्ट रहेगा, तो सर को इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए 2 लाइनें जरूर रखना चाहूँगा। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे इस गुरुकुल की सूरत हो आप, इस गुरुकुल की सूरत हो आप। तो मैं सर का मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। इससे पहले सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर का वार्म वेलकम किया जाए। तो हमारे इंदौर की आन बान और शान, जो इस गुरुकुल में हम सभी को
लगातार अपडेशन देते रहते हैं। तो हमारे ग्रेट सर रितेश मुंशी साहब को मैं इनवाइट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम सर रितेश मुंशी साहब, आइए और क्लोजिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर जी, वेलकम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम रितेश मुंशी सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भद्रजनों को हमारा प्रणाम है, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आदिशक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर और श्रद्धेय मातृशक्ति सेना मैडम को भी बार बार प्रणाम, उनकी सोच को बार बार प्रणाम। पैनल पर उपस्थित सभी भद्रजन को हम एक साथ प्रणाम करते हैं। गुरुवर को भी प्रणाम है, हमारे कुलदीप सर को, जो इस पैनल का बखूबी नेतृत्व कर रहे हैं और वास्तव में वो प्रशंसा के पात्र हैं कि अ, किसको क्या पार्ट्स देने रहते हैं। तो गुरुदेव बहुत ही कहना चाहिए कि भली भांति इस चीज को समझते हैं, समय का भी पूरा ध्यान रखते हैं और एक एक चीज का। तो इसके लिए मैं सफल संचालन के लिए, और जो डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर की सच में बात होनी चाहिए। सीमा सिंह राजपूत मैम ने बताया अभी स्पेशल स्पीच में कि किस प्रकार से मूवी 3 घंटे में बनकर अ, बन जाती है और हम उसको 3 घंटे में चला लेते हैं वो मूवी और हम उसको देखते हैं। लेकिन उस मूवी को बनाने के पीछे का जो डायरेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बताता है किसको क्या करना है। तो ऐसे ही हमारे गुरुकुल के जो डायरेक्टर हैं वो श्री कुलदीप सिंह पुंधिर है, जो कि हर किसी का जो है निर्देशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसको क्या पार्ट्स अदा करना है। तो वैसे ही हमारे आज की, अगर मैं उसी उसी अगर मैं लहजे में बात करूं, तो जो होस्टिंग कर रहे हैं आज हमारे अशोक सर, तो जिस प्रकार से सीमा सिंह राजपूत मैम ने आज आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है कि तल्लीनता से आप अपनी बात को रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। क्योंकि राजपूत मैम ने अगर कुछ बोला है तो जरूर जरूर वो आपके लिए है और आपके आगे के भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए है। तो ग्रेट ग्रेट अशोक सर, आप इसी तल्लीनता से और इसी आपके जो इन्वॉल्वमेंट के साथ में जो आप काम कर रहे हैं, उससे आप आगे बढ़ते रहें। और निसंदेह आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत आगे जाएंगे और सुनहरा भविष्य हमें आपका दिख रहा है। तो आज की होस्टिंग बहुत लाजवाब रही, शानदार रही। और जो ट्रेनिंग पार्ट में हमारे ग्रेट आरपी भास्कर साहब आए, उन्होंने बहुत ही सही बातों को रखा हमारे सामने, सटीक बातों को रखा और समय को का ध्यान में रखते हुए, समय की बात करते हुए पूरे टाइम फ्रेम में अपनी बातों को उन्होंने रखा। तो ये होते हैं ग्रेट लीडर्स की निशानी। और पूरी ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया कि किस प्रकार से स्वार्थवश हम लोग अपने 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 अपना जो काम था उसको कर रहे थे। तो उन्होंने कहीं कुछ भी चीजें छुपाई नहीं और हर चीज को उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने रखा। और पिछली जो ट्रेनिंग्स चल रही थी उसका भी उन्होंने आधार दिया। कल रात की ट्रेनिंग के बारे में भी उन्होंने बात करी, जो मैंने ही लिया था कल कल रात का हमारा सेशन। और उन्होंने जिस प्रकार से समय की बात उन्होंने कही कि किस समय में हमको क्या काम करना है, उसके विषय में उन्होंने बताया। तो उनकी बातों को अगर मैं समअप करूँ तो काफी चीजें उन्होंने बताई है। लेकिन अभी समय सिर्फ इसी बात का है कि हमारे सम्मुख क्या आ रहा है, हमें क्या चुनाव करना है। तो उस चुनाव के विषय में भी उन्होंने बताया कि बहुत कम समय हमारे पास में। उन्होंने तो पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि 60 से 80 साल की उम्र हर एक इंसान का एक एवरेज टाइम होता है। कोई 60 साल जीता है, कोई 65 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है। क्योंकि जो अभी वर्तमान में हमारा खान पान है और जो परिदृश्य बन रहा है, तो उसके अंदर तो वैसे ही लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। तो एक नॉर्मल मेरे ख्याल से 55-60 साल का ही जीवन एक है हमारा। क्योंकि आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, हम सभी जानते हैं। किसी से भी कुछ अछूता नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल सही उनका एक है। तो 65 ईयर्स भी अगर मैं एक एवरेज एज मान लेता हूँ, तो उसमें अगर हम 50 साल के हैं या 45 साल के, तो बमुश्किल 20 साल हमारे पास में है। उस 20 साल को भी अगर हम दिनों में कन्वर्ट करें, तो फिर उसको हम देख सकते हैं सर कि बहुत कम समय हमारे पास में है सर। तो आप कोशिश करें कि इस समय को आप सदुपयोग करें। तो समय के सदुपयोग घंटों के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि हमारे पास इतने घंटे, इतने दिन बचे हैं। तो उन्होंने जो एक मोटा माटा जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था, तो उन्होंने बताया था कि एक जो है
एक 25 साल का जीवन तो हमारा निकल जाता है पढ़ाई में ही, और जो बचा हुआ जो शेष 25 साल का जीवन है उसमें भी उन्होंने कैलकुलेट किया था, तो 6000 कुछ जो है वो दिन हमारे पास में है। अगर इफ यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब अपना अपना गणित बिठाकर देख ले कि हम कितने साल के हैं। और एक 65 साल के हिसाब से, जैसे मैं 45 साल का हूँ, तो 20 साल मेरे पास में है, तो उन 20 सालों में मुझे क्या करना है। वो तो 50 साल का ही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो चलो पूरा 65 साल भी अगर मैं मान लूँ कि मेरा जीवन है, तो वो एनर्जी लेवल्स में तो फर्क आता है। तो अगर कोई युवा है और 25 साल का है, तो उसके पास में 25 साल का जीवन है। उन 25 सालों को वो कैसे अपने सुनहरे भविष्य तक लेके जाएगा, उसका कैलकुलेशन उसको करना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा आरपी भास्कर साहब ने मेहनत किया है, तो उस मेहनत को मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि आपको अपने समय का उपयोग सदुपयोग कैसे करना है। तो समय का प्रबंधन, समय का जो मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट, और समय का सदुपयोग हमको कैसे करना है। तो ये रोज हमारे सामने नई नई चीजें आती है, चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि कल एक चैलेंज हमारे सामने आया था। एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग में फॉर्म भरने को आपको बोला जाता है, तो अब वो फॉर्म आपको भरना है या नहीं भरना है, अपना डाटा आपको शेयर करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर, आपके विवेक पर हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही हैं, और पिछला टाइम जो है हमारा बहुत संघर्षरत रहा है। तो 14 महीने हमारे जो कुलदीप सर ने और अर्निंग ईगल ने ये टाइम निकाला है। और उस समय जब आप रो रहे थे, तो उस रोते हुए समय में जिसने आपके आंसू पोंछे, उस संगठन को कभी मत भूलिएगा। उस व्यक्ति को आप कभी मत भूलिएगा जो हमेशा संभल के रूप में हमारे साथ में एक पितृ रूप में खड़ा रहा है। तो अर्निंग ईगल वो बरगद का वृक्ष है और हम उसकी टहनियां हैं। तो बिल्कुल हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए, और हमेशा हमेशा हमारी निगाहें झुकी हुई होनी चाहिए हमारे संगठन की तरफ, कि जो हमें पाल पोस रहा है, हमें बड़ा कर रहा है, हमें भुलाने में मदद कर रहा है। कठिन समय को उसने निकाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल हाथी निकल गया है, हाथी की पूंछ निकल गई है, कुछ बाल शेष है। तो बस आप यही मान के चले, बहुत कम समय है। ये जो हमारा कोर्ट में जो न्यायालय में जो समय चल रहा है हमारा, तो बहुत जल्दी ये समय भी निकल जाएगा। आज देखते देखते बहुत कम दिन, अभी 28 आने वाला है। 28 मार्च को कुछ अच्छे डिसीजंस आने की पूरी पूरी हमें उम्मीद है। तो लेट्स होप जो होगा बहुत अच्छा होगा। स्पेशल स्पीच में श्रद्धा श्रुति मैम का नाम पुकारा गया था, पर शायद मैडम कंफर्ट जोन में नहीं होंगी इसलिए नहीं आई, अदरवाइज मैडम बहुत कमिटेड है और समर्पित है पूर्णतः आयरिश के प्रति। अर्निंग ईगल के प्रति उनका समर्पण हम देख चुके हैं। तो अनडाउटेडली मैडम कहीं कंफर्ट जोन में नहीं होंगी, अदरवाइज वो आती और अपनी बातों को जरूर रखती। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी आयरन लेडी सीमा सिंह राजपूत मैम आते हैं, और बहुत शानदार बात उन्होंने बोली कि मृत्यु तो निश्चित है। कुछ अगर यहाँ पर निश्चित है इस मृत्यु लोक में, तो वो मृत्यु है, क्योंकि जीवन हमारा अनिश्चित है, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता है कि उसको बिताना कैसा है। लेकिन एक ही चीज है मृत्यु, जो कि निश्चित है। तो जो समय हमारे पास में है, हम उस वो बहुत मूल्यवान है हमारे पास में समय। और जो मूवी का एग्जाम्पल मैम ने दिया था, बिल्कुल सही और सटीक एग्जाम्पल था। तो ये 3 घंटे की जो पिक्चर होती है, इसको बनाने में वास्तव में बहुत मेहनत होती है, बहुत संघर्ष होता है, बहुत वार्तालाप होता है। हर किसी को समझाना, उससे काम करवाना, काम करना आसान, लेकिन काम करवाना आसान नहीं है। ठीक है। तो सीमा सिंह राजपूत मैम ने थोड़ा समझाने की कोशिश करी कि ये जो त्याग और बलिदान यहाँ पर जो दिया जा रहा है, उसके महत्व को हम समझे। हम केवल समय का ध्यान रखें, 6:55 वाली पैनल पर हमको आना है और सिर्फ बने रहना है। अगर आप बने रहेंगे तो आप सकारात्मक रहेंगे। यही अगर आप गलत लोगों के साथ में चले जाएंगे, तो आप नेगेटिव होने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो जितने सकारात्मक लोग गुरुकुल में आते हैं, जब आप उनकी बातें सुनते हैं, तो भी आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है कि हाई रिच वापस आ चुका है। और जैसे कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अपना सब कुछ आप तैयार रखें, है ना। अपने सारे जो आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपकी डायरी पेन, ये वो आपके क्लोथ्स हैं, तो वो सारा आप तैयार रखें। आप कनेक्शन स्टार्ट कर दें, अपने अपने लोगों से आप मीटिंग्स करना स्टार्ट करें। तो हमारे नरेश नाग साहब हमेशा ये बात बोलते हैं, तो एक बड़ा बड़ा उम्मीद मिलती है हमको उससे। शेयरिंग में हमारी अनिता साहा मैडम एक और एक बहुत प्रॉमिसिंग लीडर है, ये बहुत प्रॉमिसिंग लीडर है। ये जब भी आती है, अपने पार्ट का पूरा ध्यान रखती है कि वो कौन से पार्ट में आ रही है। तो शेयरिंग में आई, 2 से 3 मिनट उन्होंने लिया और अपनी बात को उन्होंने खत्म किया। और बिल्कुल अर्थपूर्ण, बिल्कुल मीनिंगफुल उनकी बातें रहती है। तो इसी प्रकार से अनीता साहा मैडम के भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और बहुत आगे जाके नाम रोशन करेंगी गुरुकुल का, ये मुझे पक्का यकीन है। और अनीता साहा मैडम इसी प्रकार से जो
मातृ शक्ति है उनकी आने वाले टाइम में जो है वो अगुवाई भी कर सकती, इतना सामर्थ्य इनके अंदर है, वो लगातार बनी रहती है। और आपके इसी ये जो कंटिन्यूशन में आपका जो ये अटेंडेंस है, इसकी मैं सराहना करूंगा मैडम, कि जब भी आपको बुलाया जाता है आप उपलब्ध होती हैं और अपनी सेवाएं देती है, तो गुरुकुल ऋणी रहेगा आपका भी। तो थैंक यू वेरी मच अनिता मैडम। तो चलिए, समय भी हो रहा है, आशीर्वचन बचे हैं, तो मैं भी अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हाय रिच, जय जय जय। बैक टू होस्ट। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया तुम्हारा। आपके आने से रौनक तो बड़ी, वरना एक गुरुकुल, ये जज्बात अधूरे रहते, अधूरे रहते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जो आप आए और आपने क्लोजिंग का पार्ट रखा। थैंक यू सो मच सर। और समय को देखते हुए अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबको इंतजार रहता है, आशीष बचन। तो आशीष बचन के लिए मैं चलता हूँ और सभी को ले चलता हूँ छत्तीसगढ़ की ओर। और हम सबके गुरुदेव, जिनकी एक झलक पाने के लिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए सभी लालायत रहते हैं। तो उनको इनवाइट करने से पहले दो लाइनें रखना चाहूँगा सर के लिए कि सारे दुख मिटा दो, सारे दुख मिटा दो चेहरे की हंसी से, गमों की आग बुझा दो चेहरे की हंसी से, हर कोई खुश रह कर भी खुशी का राज बता दो चेहरे की हंसी से, चेहरे की हंसी से। तो मैं सभी कोहोस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गुरुदेव का मोस्ट वेलकम किया जाए। तो नरेश कुमार नांग सर, गुरुदेव आइए और आशीष बच्चन का पाठ रखिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है थैंक सर, यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल लीडर्स। नमस्कारम, सुप्रभात। बहुत जबरदस्त आज के सुपर होस्टिंग आदरणीय अशोक सर। सैल्यूट है आपके शब्दों को, और शेर शायरी के साथ आपने इस महामंच को संभाला, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं। और इसी तरह हमेशा फ्रंट में रहिएगा, क्योंकि साथियों जोश जुनून जज्बा के साथ जिन्होंने फ्रंट में आया है वो निश्चित रूप से आज पूरा इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, आपके लाजवाब शब्दों का, इतना जबरदस्त तरीका से आपने मुझे इस महामंच में इनवाइट किया, इसके लिए हम आभारी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सुपर ट्रेनर, जितना ही बोले कम है। आरपी भास्कर सर, सैल्यूट है सर आपको। क्योंकि साथियों होता है क्या है, कोई भी व्यक्ति अपना बात रखता है ना, तो यहाँ जैसे हमारे सर जी पॉइंट टू पॉइंट बात रखे, सोचने योग्य बातें हैं, और हम उस बात को भूल जाते हैं और संगठन में आकर के जुड़ते जरूर हैं, रहते जरूर हैं, लेकिन उस चीज को हम खो बैठते हैं जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और पॉइंट टू पॉइंट आज सर ने बात किए। सर आपको चरण वंदन नमन है, सैल्यूट है। और सभी के माता पिता, सभी के गुरुजन है को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे केडी प्रतापन सर, श्रीना मैम को चरण वंदन नमन। और साथ में हमारे 10 पिलर जो हमारे आदरणीय हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन आज इस पैनल को, इस गुरुकुल को जबरदस्त तरीका से सजा करके रखे हैं। मैं सबको दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, हमेशा कहा जाता है ना, जिंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, जिंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन गुरुकुल का लिया हुआ ज्ञान आपके फ्यूचर के लिए एक अहम योगदान रखेगा। गुरुकुल नहीं होता साथियों, तो न जाने हम कहाँ कहाँ भटक रहे होते। और इस गुरुकुल को हमेशा सजाने वाले पिलर मैन हमारे आदरणीय कुलदीप सर, हमारे राम लखन सर, हमारे मुंशी सर, हमारे विश्व विजेता सर, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे आरपी सर, हमारे मनोज सर, डीके सर, गणेश सर, बेहरा सर, दत्ता सर, सभी लीडर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और भी तमाम लीडर हैं, उनका हम योगदान है। और स्पेशल मातृशक्तिगण को, सभी को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों, आशीष बच्चन के लिए कुछ नहीं, लोग आएंगे, अपना अपना व्यू रखेंगे। देखिए होता है क्या, हम भी प्लान किसी के पास प्लान करने जाते हैं ना, तो प्लान करते हैं और चले जाते हैं। क्या आपने स्वीकार करते हैं? नहीं करते साथियों। जो अच्छा लगता है उसी को स्वीकार करते हैं। उसी तरह कल का रात को सेशन का आए और बोले कि फॉर्म भरना है, इससे पहले भी कई लोग फॉर्म भरे थे अपोजिट के लिए,
कई लोग रिटर्न के लिए भी फॉर्म भरे थे। क्या हुआ साथ? किसी के कहने मात्र से नहीं होता। जो गुरुकुल में 14 महीने से बोला जा रहा है उसी को हमको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। गुरुकुल में आपको नॉलेज दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। आप उसी के वजह से आपको प्रॉपर आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके परिवार के लिए विशेष जानकारी दिया जाता है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि गुरुकुल में कौन सा जानकारी दिया जा रहा है। ऐसे यूं ही हम लोग अपने घंटों घंटों भर 3-3 घंटा भर समय नहीं देते। इसमें 3 घंटा जो समय देते हैं ना, 6:55 का, 8:30 का और रात को 9 बजे का जो समय देते हैं, उसका अहम योगदान रहता है। इसी में सारी चीजें क्लियरेंस होता है कि हमका किस कौन सा शब्द को हमको स्वीकार करना है। और कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आएगा, लालच दे करके चला जाएगा। हमने हमेशा कहा था दुर्योधन दुर्योधन लोग आते हैं और कर्ण की भांति कर्ण बनाने के लिए आते हैं, लालच दे करके उसको बंदी बना करके अपने नीचे में दबा करके रखते हैं। ऐसे नहीं बनना है हमको, 5 पांडव बनना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और अभी अभी हमारे क्लोजिंग में आए गुरुजी, हमेशा आप अपना पेन डायरी नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग, और हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखिएगा, लोगों का लिस्ट बना के रखिएगा, लोगों को बातें करिएगा, प्लान मत दिखाइएगा, बेशक उनसे चर्चा कीजिएगा। हम दुनिया की एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं साथियों, ऐसे करके बोलिएगा उनको। बस हमारे से कनेक्शन बना के रखिएगा। हो सके आप दुनिया का सेकंड या थर्ड आईडी हो सकता है आपका, इस वर्ड का हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन लगातार हमारे साथ अगर टचअप में रहेगा तो आपको अच्छे खासे इनकम होने जाएगा। ऐसे करके अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, हमारा लगाव बढ़ेगा और हमारा लिस्ट भी बढ़ेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और आज की स्पेशल स्पीच में आए एक मैम और हमारे अनीता शाह मैम, हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम, हमारे मुंशी सर, क्या कहना इनका, जितना भी बोलूं कम होगा। सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कभी भी इनके मन में कभी भी विश्वास की कमी नहीं हुआ और लगातार बढ़ते गया। आज इनके शब्द सुनने से आपको पता चल जाएगा कि हैरिस के प्रति कितना समर्पण है और इन्होंने सब काम काज करते हुए भी हैरिस को कितना समय देते हैं। एक मातृशक्तिगढ़ को पता है कि वो जब भी समय देती हैं, बहुमूल्य समय रहता है सुबह और शाम का समय देना। और हम तो पुरुष लोग बस नहाते धोते हैं, अपना काम पे निकल जाते हैं। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा मातृशक्तिगढ़ को। घर का काम काज, टिफिन, अपने हस्बैंड का, बच्चे का, सबका ख्याल रखते हुए इस गुरुकुल को भी समय देते हैं। इसके लिए हम आभारी हैं। इसी तरह आपका योगदान इसी तरह बना रहे। और आशीष वचन के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अभी सर बोले कि 28 तारीख को और 2 अप्रैल को गुड न्यूज मिलने वाला है, बस इंतजार है उसका। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू अशोक सर, नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप आए और आशीष बच्चन का पाठ रखा। तो दोस्तों, झूमता हुआ खुशियों को लेकर आ गया अपना हाईरिच, झूमता हुआ खुशियों को लेकर आ गया अपना हाईरिच। उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये बनाएगा हम सबको रिच, हम सबको रिच। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट का अगेन धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आप सभी धैर्यपूर्वक इस गुरुकुल में बने रहे और पूरा मीटिंग का सार ग्रहण किया। तो थैंक यू सभी को। और मैं समय को देखते हुए गुरुदेव से निवेदन करना चाहूँगा कि गुरुदेव सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश।